इजराइल और ईरान की लड़ाई में एक बात तो तय है, जो मैंने पहले कहा था कि इस लड़ाई में तुम कूदो या मत कूदो, लेकिन इस जंग में आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व ज़रूर होगे। और आज आप वो देख रहे हो कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हम कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने कहा भारत भी इन्वॉल्व होगा, मैंने कहा रसिया भी इन्वॉल्व होगा, मैंने कहा चीन भी होगा। इन्वॉल्व डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यहाँ जो एशिया में कंट्रियां हैं, एशिया से लेके यूरोप तक सारे के सारे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप जंग में उतरोगे तभी इन्वॉल्व हो। आप इन्वॉल्व तब भी हो जाते हो जब तमाशा देख रहे होते हो। भारत की बात करते हैं सबसे पहले, जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी की बात करेंगे सबसे पहले। 56 इंच के सीने ने कभी इमरजेंसी के लिए भंडार नहीं रखा। नतीजा अब ये है कि गैस की किल्लत यहाँ पर हो रही है। जो गैसेस उनको बंद कर दिया जा रहा है, जो उद्योग हैं उनको बंद किया जा रहा है, जो गैस की काम चल रहा है। हो सकता है कि 2-4 दिन में आपको ये न्यूज़ मिले कि खाना डिलीवरी करती है ये बंद है, कारण गैस की आपूर्ति। और तेल का तो आपको पता ही है कि तेल तो हम केवल अमेरिका से ले पाएंगे, अमेरिका की इजाज़त से ले रहे हैं रूस से। और रूस ने भी इस बार चाल खेल दी भारत के साथ। नहीं, पहले तुम्हें छूट दे रहा था रूस, लेकिन अब नहीं दे रहा है। उसने कहा नहीं, कोई छूट नहीं है तुम दोगले इंसान हो भाई, तेरा क्या भरोसा। तू आज मेरे साथ है, कल नहीं है। तेरी जरूरत पड़ी है, तू आया मेरे पास भीख मांगता हुआ। जब मैं तुझे डिस्काउंट में दे रहा था तेल, तो तुझे अमेरिका की गोद में जाके बैठना था। जब जरूरत थी, नहीं दिया साथ हमने रूस का। तो महामानव को ये झंडे तो झेलना ही था, तो झेल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। मुझे इतना तो समझ में आ गया, अगर ये जंग नहीं रुकती जल्दी से जल्दी, तो फिर क्या होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। अब कई चीज़ों की किल्लत हो जाएंगी, जैसे कि आपको लिए सबसे पहली बार तो पेट्रोल आपके लिए बजट से बाहर होने जा रहा है। अब लड़ाई होगी इस बात पे भी। और यहाँ के कुछ अंधभक्त जो हैं, हिंदू मुस्लिम करने की मूड में बैठे हुए हैं, ताकि जो सरकार के पालतू गुंडे हैं वो ये हरकतें करेंगे, ताकि इनका ध्यान इन चीज़ों से सबसे भटके और हिंदू मुस्लिम पर आ जाए। तो ये हो रहा है देश के अंदर, क्योंकि 56 इंच ने और तो कुछ करा नहीं है, चूड़ी पहन के बैठ गया अमेरिका के आगे, और केवल 56 इंच का सीना दिखाया जाता है कि अपने ही देश के नागरिकों पर उन पर जुल्म करता है और वो देखता रहता है। ये 56 इंच की खासियत है। और ज्ञान पेलते हैं ये लोग ईरान की रिजिम पर। इनको अपने देश में जुल्म नहीं दिखाई देता। हमारी गोदी मीडिया है जो अपने आकाओं को बचाने के चक्कर में लगी रहती है पूरे दिन। इनको जुल्म नहीं दिखाई देता हमारी मीडिया पर। इनको जुल्म नहीं दिखाई देता हम अपने देश के नागरिकों पर। इनको जुल्म दिखाई दे जाता है ईरान के औरतों पर। हदीस में भी है कि नाम के मुसलमान होंगे, वो नाम की है, नाम है लूर के लियाकत। दो घटिया से घटिया जो होती है ना, घटिया से घटिया, उसका शकल आप देखोगे ना, भाई उसकी शकल आप मैच करके देखो किससे मैच होती है। मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। बात के लिए थोड़ी आए हम यहाँ पर, आपको बताने के लिए आए कि देखो देश में कौन कौन सी घटना जन्म ले रही हैं। और जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो तो कर ही नहीं, करें आप भी करें, देखते हैं आपका पेट भर जाएगा। तो बात बस इतनी है कि जंग में आप इन्वॉल्व हो या ना हो, आप इन्वॉल्व हो रहे हो। ईरान के अच्छे मित्र थे अभी हम। अब भी वो भारत की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन भारत में इतने अच्छे रिश्ते नहीं लग रहे मुझे उसके साथ में, लग नहीं रहे। मैं ये अपनी राय है, ऐसा नहीं कोई उनका ऑफिशियल कोई बयान है ईरान की तरफ से, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो मेरी जो सोच है वो केवल इतना दिखाई दे रही है, भारत से अगर रिश्ते संबंध अच्छे होते तो हॉर्मुज से जो जहाज चीन के निकाल सकता है वो तो भारत के भी लिए निकाल सकता था। लेकिन उसने भारत के जहाज़ों पर रोक लगा रखी है कि नहीं, यहाँ से तेल सप्लाई नहीं होगा। जब वहां पर रोक लगी तो भारत को कॉल करनी पड़ी अपने पापा ट्रंप को कि पिताजी बताइए, हम जरा उनसे तेल खरीद लें। अब रसिया ही हमारा सहारा बचा है। ट्रंप का ऑर्डर आता है, मैसेज आता है, हाँ 30 दिन के लिए हम तुम्हें छूट देते हैं, खरीद सकते हो। देश का 56 इंच का सीना किसी 2 इंच के सीना के आगे झुक जाता है। हमारी गोदी मीडिया खुश होने के लिए कहती है कि अगर मोदी कॉल कर दें इसराइल को, एक कॉल कर दें ईरान को, अमेरिका को, तो ये युद्ध चुटकी में रुक जाएगा। अच्छा लगता है ये न्यूज़ पढ़कर या देखकर उन अनभक्तों को जो सोचते हैं हमारे पापा बहुत महान है। तुम्हारी कॉल करने की हिम्मत तो हो नहीं रही है ईरान को, तुम शोक संदेश तो मना नहीं पा रहे, तो तुम्हारे वो कहने से बाहर रोक देगा। ये मजाक चल रहा है क्या?